इस धरती के 7 स्तंभ हैं, 7 खंभों पर यह धरती टिकी हुई है। पुराणों में यह श्लोक 2-3 जगह आए। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ध्यान देकर सुनना सब लोग। ये धरती जो टिकी हुई है ना, इस धरती को धारण करने वाले 7 खंभे हैं। आप लोग समझ रहे हैं हमारी भाषा की नहीं? खंभे को क्या बोलते हैं? थामला, थामा, थाम बोलते हैं। तो आप समझ गए हमारी बात, इतनी सी बात। ये धरती 7 थामों पर टिकी हुई है, 7 खंभों पर टिकी हुई है। उनमें पहला स्तंभ है, खंभा है गाय। दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण। तीसरा स्तंभ है वेद। चौथा स्तंभ है सती नारियां। 5वां स्तंभ है सत्यवादी पुरुष। 6ठा स्तंभ है दानशील पुरुष। और 7वां स्तंभ है लोभ रहित पुरुष, जिनमें लोभ नहीं है। ये 7 धरती के स्तंभ हैं। इन 7 के बल पर यह धरती टिकी हुई है। अब ध्यान देना, 7 की महिमा है, पर 7 में प्रधान कौन सा खंभा है? प्रधान गाय है। गाय सुरक्षित हो जाएगी तो गाय के अतिरिक्त जो 6 खंभे हैं वो अपने आप मजबूत हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। गायों के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट होता है। इसको लिख लेना इस बात को। ब्राह्मण माने ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण माने होता ब्रह्मत्व। जिस ब्रह्मत्व के कारण ब्राह्मण की महिमा है, ब्राह्मण में ब्रह्मत्व हो, उसी के कारण ब्राह्मण की महिमा है। वो ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है गाय के नष्ट होने से। हम उसका प्रमाण दे सकते हैं। मुगलों का भयंकर अत्याचार इस देश में हुआ। लगभग 1000 वर्षों तक मुगलों का अत्याचार इस देश ने भोगा। और वे सबके सब गो विरोधी थे, गो अपराधी थे। लेकिन उस जमाने में गोमांस का व्यापार नहीं होता था। हिंदू कोई भी गाय कसाई को बेचता नहीं था। मुसलमान हिंदुओं को अपमानित, लज्जित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए यदा कदा गाय बलपूर्वक छीन लेते थे और उसकी हत्या कर देते थे, खा जाते थे। तो ऐसी घटनाएं पूरे देश में मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे तो एक वर्ष में कम से कम 1000 गोवंश इस प्रकार से नष्ट हो जाता हो। 1000। आज स्थिति यह है, आज 60 से 70 हजार गोवंश रोज मौत के घाट उतारा जा रहा है, रोज, स्वतंत्र भारत में। आज भी मांस के एक्सपोर्ट में, निर्यात में, चमड़े और मांस के निर्यात में यह देश पहले नंबर पर है। जिस भारत को विश्व गुरु कहने की बात चल रही है कि भारत फिर से विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो, गुरु उसी को कहते जो प्रेरणा दे। ये मांस बेचने की प्रेरणा देने वाला देश कभी विश्व गुरु हो सकता है क्या? चिकनी चुपड़ी बातें कह के अपने मन को समझा लो।
जब तक भारतवर्ष में गोवध हो रहा है और गोमांस का विक्रय हो रहा है, गोमांस का निर्यात विदेश में हो रहा है, चमड़े का निर्यात हो रहा है, तब तक ये देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। ईमानदारी से यदि इसे विश्वगुरु पद पर प्रतिष्ठित करना है तो गो अपराध पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। सरकार कानून बनाती है, पर डंडे के बल पर उसको लागू करने का काम पुलिस प्रशासन का होता है। और पुलिस प्रशासन अपना काम बहुत बढ़िया से करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर उनमें कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो धन के लालच में और अपने ईमान को बेचने में भी उनको संकोच नहीं होता है। ऐसे लोगों को पुलिस वाले जो भाई हैं उनको ही ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, उनको किनारे कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मेरी अपने आंखों के सामने देखी बात है महाराज जी। हम चित्रकूट की तरफ जा रहे थे, गाड़ी में थे, एक जगह जाम में फंस गए। ट्रक में गाय जा रही थी और वो निश्चित गाय गलत जगह जा रही थी और पुलिस ने ट्रक रोका। हमारी गाड़ी 2-4 गाड़ी पीछे थी, बहुत जाम था और पुलिस ने देखा दाखी की, कागज देखे, ट्रक को कहा किनारे करो। आंखों देखी बात बता रहा हूं। नोट की एक गड्डी ड्राइवर ने निकाली और पुलिस को दिया। तत्काल उसने जेब में रखी, इधर उधर देख के, और ट्रक को निकलवा दिया। बाद में हम लोगों ने बहुत गाड़ी दौड़ाई लेकिन वो ट्रक मिला नहीं। हो सकता कहीं इधर उधर कहीं भी चला गया। मैं पूछता हूं कि मान लो 10,000 रुपये होंगे तो क्या 10,000 रुपयों से जीवन कट जाएगा? उसकी कितनी पीढ़ियां नरक को चली जाएंगी? वो स्वयं कहां ठौर उसको मिलेगा? उसकी संतान को उसके अपने पिता के भयंकर पाप को उसकी कितनी पीढ़ियां भोगेंगी, इसकी उसको परवाह नहीं है। इसलिए चाहे अधिकारी हों, ऑफिसर हों, पुलिस प्रशासन में हों, इस प्रकार के जो लोग हैं ना, ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग करना चाहिए और अच्छे ईमानदार लोगों को संगठित होकर के ऐसे लोगों को अलग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो दुष्परिणाम है, उसकी जो बदनामी है, वो ईमानदार लोगों को भोगनी पड़ती है। महाभारत में एक कथा है, हंस हंसनी का जोड़ा जा रहा था तो हंसनी ने कहा कि थक गए हैं, इस पेड़ पर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। बट का पेड़ था। तो हंस नीचे आया, बोले नहीं यहाँ विश्राम नहीं करेंगे। क्यों? बोले यहाँ कौवे बहुत बैठे हैं। बोले अपने को कौओं से कोई नाते रिश्तेदारी थोड़ी करनी है, बेटा बेटी थोड़ी ब्याहना। हम हंस हैं, ये कौवे हैं, थोड़ी देर बैठ के चले जाएंगे। अरे भाई थोड़ी देर की बात नहीं, कुसंग में तो थोड़ी देर भी नहीं बैठना चाहिए। उपद्रव करेंगे ये सजा भोगनी पड़ेगी हमको। पर हंसनी ने माना नहीं, बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो थक गई हूँ, यहीं थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो हंस हंसनी ऊपर की डाल पर बैठकर विश्राम करने लगे। वहीं एक वीर सैनिक सोया हुआ था और कौवे ने जानबूझकर दुष्टता की। कौवे ने उसी के मुंह पर छेर कर दिया, बीट कर दी है, गंदगी कर दी ऊपर से। और गंदगी करके कौवा तो उड़ गया और वो सिपाही जो था उसने वहीं से बाण चलाया। कौवा तो उड़ गया। कौवा तो जानते इतना चतुर होता, कुछ ना हाथ में ऐसे करो तो उड़ जाएगा।
बहुत चालाक पक्षी होता है। कौआ तो उड़ गया और वो बाण हंस हंसनी को लगा, दोनों की मृत्यु हो गई, तड़फड़ाने लगे, गिरे नीचे। तो सिपाही बोला कि अरे इस क्षेत्र में क्या कह रहे थे? हाँ, उस सैनिक ने कहा कि इस क्षेत्र में इतने बड़े बड़े सफेद कौवे होते हैं। हम तो जब लेटे थे तब हमने देखा था कि काले काले कौवे हैं और कोई दूसरा पक्षी है नहीं। जिस पेड़ पर कौवे ज्यादा रहते वहां दूसरा पक्षी नहीं रहता, ये और बात है। जिस पेड़ पे कौवा बसेरा कर तो उसमें दूसरे पक्षी नहीं रहते। तो सफेद कौवे, इतने बड़े बड़े कौवे कहां से आए? तो हंस छटपटा रहा था, उसने कहा भैया न तो कौवा सफेद होते, कौवे तो काले होते हैं, और न इतने बड़े होते, हम तो हंस हैं। तो तुम क्यों मारे गए? बोले थोड़ी देर कुसंग में बैठ गए इसलिए मारे गए। मैंने बहुत मना किया अपनी पत्नी से कि यहाँ मत बैठो, लेकिन ये पीछे पड़ गई। अब हम दोनों की प्राण जा रहे हैं। भ्रष्ट बेईमान लोगों के बेईमानी का परिणाम ईमानदारों को भोगना पड़ता है। हमारी बात का बुरा मत मानना। पुलिस प्रशासन के प्रति अथवा नेताओं के प्रति जो प्रजा में एक भीतर से हीन भावना आ जाती, वो क्यों आती है? क्या ईमानदार पुलिस के प्रति के कारण आती है या ईमानदार नेताओं के कारण आती है? भ्रष्ट जो पुलिसकर्मी हैं और बेईमान जो नेता हैं, उनके कारण ईमानदारों की ईमानदारी भी कलंकित होने लग जाती है। इसलिए नेतागिरी से भी जो भ्रष्ट लोग हैं उनको एकदम बहिष्कृत होना चाहिए, वो किसी पार्टी के किसी दल के हों। और शासन प्रशासन में भी जो लोग हैं उनमें जो भ्रष्ट बेईमान हैं उनको बिल्कुल अलग होना चाहिए।